है दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 की मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और जो उसकी दूसरी प्रश्नवाली है 1.2, इसके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, इसका पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये पेपर में हर एक बार आता है। इसके और जो भी टाइप का क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता दिए। ये यहाँ पे इसका पार्ट 3 है। ठीक है, इसका जो तीसरा टाइप है सवाल, इसको बता रहे हैं। ठीक, और इस तरह का क्वेश्चन आप सबको पेपर में जरूर देखने मिलेगा और कम से कम 3 नंबर। ठीक, तो ध्यान से देखना, आप सबका यूपी बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर तो 100% बनना ही बनना है, पर ध्यान से बने रहना। तो यहाँ पे हर एक सवाल, इस तरह का कई सवाल है, उसको बता देंगे कैसे लगाया जाता है। चलो देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5, क्या कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया जाएगा, तो लिखा है अपरिमेय है, तो यहाँ पे अपने से सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, तो मान लेते हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि वो लिखा है अपरिमेय और दिखने पे भी लग रहा है, मतलब कि कड़ी में 5 एक, देखो देख के ही कोई बता देगा कि कड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या, पर यहाँ पे सिद्ध करके लाना है कि ये अपरिमेय है। तो देखो किस तरह इसको सिद्ध किया जाता है उसको हम यहाँ पे बताते हैं, तो ध्यान से देखते जाना। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, माना क्या, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। क्योंकि सवाल में देखो यहाँ पे लिखा है अपरिमेय है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके के हिसाब से इसको मान लिया जाता है कि ये परिमेय सवाल है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो सबको पता है जो परिमेय संख्या होता है उसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो और टाइप के सवाल जो भी इसका करवाए हैं, तो वहां पे हम क्या किया है, a बाई बी माने हैं। तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, a बाई बी के बराबर करेंगे। तो ध्यान से देखते जाना। तो लिखेंगे कड़ी में 5, क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 बराबर a बाई बी, क्योंकि a बाई बी यानी कि p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। तो लिख देते हैं जहां a व b, यहाँ पे इसको मान लेंगे कि जहां क्या, जहां a व b एक एक सहभाज्य, क्या ए व बी एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या माने हैं, मान लिया कि a बाई बी जो है एक सहभाज्य संख्या। इतना समझ में आ रहा होगा। देखो फिर से एक बार कर देते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको देखो सॉल्व करने का, इसका सिद्ध करने का तरीका होता है, अगर कोई कह दे अपरिमेय है तो उसको सिद्ध करके लाओ। तो उसको जब अपरिमेय कहेगा तो उसको क्या मानना पड़ेगा, वो परिमेय है। क्या मानना पड़ेगा, परिमेय है। तो यहाँ पे भी देखो वही कड़ी में 5 को हम मान लिए कि ये परिमेय संख्या, मतलब क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय है तो क्योंकि अपरिमेय का है तो इसको माना क्या गया है, परिमेय है। तो जब परिमेय मान लिए तो इसको हम कोई परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे वो परिमेय संख्या लिए हैं a बाई बी। क्या लिए हैं, a बाई बी। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि a बाई बी जो है एक सहभाज्य संख्या। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कड़ी को हटाना है ना, तो क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, इसके बाद कड़ी को हटाएंगे। तो कड़ी हटाने के लिए वर्ग करेंगे तभी तो हटेगा, स्क्वायर करेंगे, मतलब है स्क्वायर करेंगे तभी तो हटेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकल नहीं सकता है। तो इसे क्या करेंगे, कड़ी हटाने के लिए तो उसका वर्ग, क्योंकि किसी भी कड़ी वाली संख्या में अगर कड़ी से ही गुणा किया जाएगा, कड़ी वाली संख्या से, तो कड़ी हट जाता है। जैसे अगर कड़ी में 5 से कड़ी में 5 से ही गुणा किया जाएगा तो कड़ी हट जाएगा। जैसे और एग्जांपल बता देते हैं, मान लो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 करना हो, ठीक, तो यहाँ पे कड़ी हट जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर देखो इसे 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4, और इसका वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये गुणा समझने के लिए 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि वर्ग का मतलब ये होता है उसको 2 बार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी इसका भी क्या करेंगे, इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो ध्यान से देखते जाना। ठीक, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, क्या दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, दोनों पक्षों का क्या, वर्ग करने पर। अब देखो भाई, कड़ी में 5 का स्क्वायर होगा ना, कड़ी में 5 का जो स्क्वायर होता है, कड़ी में 5 का स्क्वायर जो होगा ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ए बाई बी इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे ऐसे, ए बाई बी का ऐसे होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब अच्छा, यहां से देखो, यहां से ध्यान से देखना, क्या यहां से हम ए स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। ए स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो है जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का गुणा 5 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे ये जो बचेगा ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना सवाल तो समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्या आया है यहाँ पे, ए स्क्वायर बराबर जो आया है 5b स्क्वायर। आप सब आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आगे ए को इधर आगे और 5b को इधर पीछे लिख सकते हैं, ठीक। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सवाल के ऊपर। अब यहाँ पे इसको एक समीकरण मान लेते हैं, क्या, पहला समीकरण मान लेते हैं। अब लिखेंगे, थोड़ा सा हिंदी लिखेंगे उपरोक्त से, ऐसे हिंदी लिखेंगे क्योंकि सवाल में अब कुछ है नहीं, इतना हिंदी लिख दिए, मतलब इतना अभी जो किए हैं, तो इसका हिंदी लिखेंगे उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जो 5b स्क्वायर है, क्या 5b स्क्वायर, चाहे 5b स्क्वायर को नहीं लिखेंगे ए स्क्वायर जो है, क्या ए स्क्वायर है, ये 5 से क्या है, विभाज्य है। जो ए स्क्वायर है 5 से विभाज्य है, क्या ए स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, अतः ए भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ए भी 5 से विभाज्य होगा। देखो क्या लिखेंगे, फिर से समझना, लिखेंगे उपरोक्त से, क्या उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ए स्क्वायर कामा 5 से क्या विभाज्य है, ठीक। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्या, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा, ए भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा, ए भी 5 से विभाज्य होगा, इतना तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत ठीक नहीं है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। तो इतना सवाल में हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सवाल को छोड़ेंगे नहीं, ठीक। अब आगे, क्योंकि यहाँ पे बी वाला भी है ना, तो बी वाले, तो यहाँ पे जब ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आ गया, तो हिंदी में भी लिख दिए जो ए स्क्वायर है 5 से विभाज्य है। तो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी नीचे लिख दिए, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। जब ए 5 से विभाज्य होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं ए बराबर 5 के साथ कोई संख्या, यानी कि ए बराबर 5 के मान लेते हैं। क्या मानेंगे, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखने का तरीका ध्यान से देखते जाना है। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात ए बराबर 5 के फॉर कांस्टेंट, मतलब इसके साथ कोई संख्या आ सकती है। कौन सी संख्या है ये नहीं पता रहेगा, कोई भी संख्या आ सकती है, यानी कि के फॉर यहाँ पे कांस्टेंट ही लेंगे। तो अब जब इतना आ गया, फिर इसी सवाल को क्या करेंगे, ये ए बराबर 5 के आ गया। देखो इतना लिखने के बाद जो यहाँ पे संख्या होती है और यहाँ पे जो 5 अंक होती है, तो वहीं पे इसके बराबर यहाँ पे जो अंक होता है उसी के साथ कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे के लगा दिए। कहीं कहीं पे सी लगा होता है, ठीक, कहीं कहीं पे सी लगा होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, इसके भी दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग। जैसे यहाँ पे इस लाइन में क्या किए हैं, दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, तो यहां भी इसके भी दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते जाना, पेपर में बस इसी तरह लिखना है। आप सबका 3 नंबर पक्का, और जरूर पूछता है सवाल, ठीक है, जरूर पूछता है
ये ना सोचो कि आएगा नहीं, ये आएगा 100%। यहां तक अगर क्लास में भी बताया जाता है तो बाउंस मार देता है अच्छे अच्छे को। ठीक, ये लिखने के तरीके पे ही क्या करते हैं, सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक, सवाल तो सॉल्व करने में आसान होता है, पर जब सही से इसका हिंदी नहीं बताया जाएगा तो लिख नहीं पाते हैं बच्चे, इसलिए गड़बड़ हो जाता सवाल। तो देखो लिखने का तरीका भी इसका बहुत ही इजी बता रहे हैं कि सवाल में आप सबको कोई दिक्कत ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, दोनों पक्षों का क्या कर दिए हैं, वर्ग कर दिए हैं। वर्ग करने पर तो देखो यहाँ पे इसका ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 5 के स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25, और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इससे एक समीकरण बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये ना सोचो हम यहाँ पे कड़ी में 5 को ही लेके किए हैं, यदि कड़ी में 3 भी होता, चाहे कड़ी में 7 होता, फिर भी इसी प्रकार प्रोसेस करते हैं। अगर मान लो सवाल में कड़ी में 3 दिया हो तो यहाँ पे 3 हो जाता, तो यहाँ भी 3 हो जाता, और यहाँ पे 3 हो जाता। पूरा सवाल का प्रोसेस यही होता। और यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर के बाद यहाँ पे 3 होता, और यहाँ भी पूरा यही चलता, और यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 वर्ग करते तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। उससे कोई प्रभाव नहीं, मतलब इस टाइप के जो भी प्रश्नवाली में है क्वेश्चन को लगा लेना। ठीक है, अभी बता देते हैं कौन से सवाल को लगाना है, पहले इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बराबर, अब की बार क्या मिला, 25 के स्क्वायर। तो देखो समीकरण 1 और 2 से देखो, क्या एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर। तो कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सवाल को क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि वहां पे देखो अभी नीचे हो जाएगा तो ज्यादा दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं उस सवाल को। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 5b स्क्वायर मिला है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर मिला है, तो इसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर 5, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 क्या के स्क्वायर। देखो जब ए स्क्वायर बराबर है तो 5b स्क्वायर के बराबर 25 के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जब वो दोनों बराबर है तो बराबर होना ही चाहिए। तो देखो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या करेंगे, अब है 5 से कट रहा है कि नहीं, देखो ये 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर बराबर 5 से भाग कर दो 25 में, तो 5 का नम 5 और 5 बचे 25, तो यहाँ बचेगा 5 के स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 5 के स्क्वायर। देखो ये 5 से ये 25 में भाग कर देंगे तो 5 है, क्योंकि 5 5 25 होता है। इतना समझ में आ रहा है। ठीक, देखो कोई सवाल में ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, बस हिंदी लिखना है 2 लाइन, और इतना कठिन हिंदी आप सबको नहीं बता रहे हैं कि कोई दिक्कत हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस चैनल से जुड़े रहना, मैथ का ये कोना कोना सवाल लगाओगे। ठीक है, अरे मैथ नहीं, मैथ का बाप भी लग जाएगा। ठीक है, पर चैनल से जुड़े रहना। ठीक, ध्यान से आगे देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो ये आया है बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आया है ना, तो अब जैसे यहाँ पे हिंदी लिखे हैं कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहां भी लिखेंगे उपरोक्त से, वही हिंदी, अंक क्या करेंगे, बदल देंगे, सिर्फ लिखेंगे उपरोक्त से। क्या, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बी स्क्वायर का 5 से, बी स्क्वायर का 5 से क्या है, विभाज्य, क्या है, विभाज्य है। अतः बी भी 5 से क्या, बी भी 5 से क्या विभाज्य होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, इतना हो गया सवाल में। अब लिखेंगे एक लाइन और हिंदी लिख देंगे। अतः क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कि दोनों समीकरण में देखो, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। देखो यहां भी 5 आया है, वहां भी देखो 5 आया है, और यहां भी क्या है, 5 आया है। तो समीकरण 1 व 2 को नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 छोड़ के लिख देते हैं, लिखेंगे अतः ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ऐसे लिख देते हैं। ये सवाल तो इतना हो गया, अब कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो लिखेंगे अतः ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, अब इतना जब हो जाएगा ना, तब आगे लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अतः क्या,
अतः कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या? कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तब आगे क्या लिखेंगे? कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो आगे लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। क्या? अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है तथा कड़ी में 5 एक क्या है? कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना हिंदी हो गया। अब देखो लिखेंगे, या तो यहीं के बाद जब हो गया तो और भी इजी कर देते हैं, लिखेंगे जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध, डायरेक्ट लिखेंगे जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। जब इतना हो जाएगा ना तो लिखेंगे जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध होता है तथा कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये हिंदी लिख देते हैं, ये और छोटा हो गया। ये किताबी भाषा बताएं, जो पहला वाला बताएं वो किताबी भाषा, और ये जो अपने से बताया जा रहा है ये और छोटा है। इतना हो गया हिंदी। अब क्या लिखेंगे? देखो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना, क्या? परिकल्पना का विरोध होता है। अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है तथा कड़ी में, क्या? तथा कड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सवाल ये सिद्ध हो चुका। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सवाल में क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए रिवाइज कर दे रहा है क्योंकि सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमेशा आता है। ठीक, इसलिए इसको दोबारा इसको रिवाइज कर दे। देखो चाहे जहां पे देखो, किसी भी चैनल पे देखो, इस तरह आप सबको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा और कोई दोबारा फिर रिवाइज करके इससे दिखाएगा नहीं सवाल को। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया है? दिया है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो अपरिमेय सिद्ध करने के तरीका के हिसाब से देखो जिस तरह सॉल्व किए हैं वो यहाँ पे मान लिए कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो सबको पता है यदि कोई परिमेय संख्या होता है वो p बाई क्यू के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें? कड़ी में 5 को भी a बाई बी के बराबर कर दिए हैं। a बाई बी का मतलब भी क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जहां पे लिख दिए हैं कि a व b एक सहभाज्य संख्या है। तो यहां से क्या करना? अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे जो कड़ी इसको हटाना है। अब कड़ी को ऐसे हटा नहीं सकते हैं। जब हटा नहीं सकते हैं कड़ी को तो क्या करते हैं? इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। एकदम जायज सी बात है, वर्ग कर देंगे। तो इसके दोनों पक्षों का देखो वर्ग कर दिए हैं। जैसे ही वर्ग किए तैसे इसका कड़ी क्या हो गया? हट गया। और ये सिंपल भाषा में इसका कपड़ा उतर चुका। अब भाई कपड़ा जब उतर जाएगा तो वैसे ही बचेगा। तो देखो ये हो गया, पूरा ओपन हो गया। तो सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालें हैं। क्या मान लें? ए स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो ये भाग में है तो इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। तो दो लाइन हिंदी क्या लिख दिए हैं? लिखे हैं उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ए स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य मतलब जो ए स्क्वायर है 5 से कट रहा है। ठीक, आगे लिख दें अतः जो ए है वो भी 5 से विभाज्य होनी चाहिए। वो भी एक विभाज्य होगा। होगा मतलब संभावना दर्शा दी होगा। फिर लिखेंगे जब ये होगा तो लिख दें अर्थात ए बराबर 5 के। ए बराबर 5 के मतलब कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे हम 5 के लिए है, कोई और भी कोई संख्या मान सकता है यहाँ पे। ठीक, तो ए बराबर 5 के हो गया। फिर क्या किए हैं? इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वो इस सवाल को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं तो इसलिए क्या करते हैं? इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां से भी a का मान मिलेगा, ए स्क्वायर का मान मिलेगा। तो यहां से ए स्क्वायर का जब मान मिला तो उसको समीकरण 2 मान लिए हैं। तो क्या किए हैं? जब समीकरण 2 और 1 को देखे हैं तो देखते हैं दोनों समीकरण क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है? दोनों समीकरण आपस में बराबर। यहाँ पे एक लाइन चाहे लिख देंगे कि दोनों पक्षों का क्या करते हैं? समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्या? समीकरण 1 व 2 की क्या करते हैं? तुलना करने पर। ठीक, या तो लिख देंगे ऐसे छोटा सा लाइन समीकरण समीकरण 1 व 2 से।
बस ज्यादा नहीं लिखेंगे समीकरण 1/2 से, इतना हो गया। तो जब दोनों को बराबर किए तो एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष भी देखो बराबर है। तो यहां से देखो ये 5 है और ये 25 से तो कट रहा है तो काट दिए, तो यहाँ पे आया b स्क्वायर बराबर 5k² आ गया। तो देखो इस तरह का यहाँ भी बन गया। तो यहाँ भी वही हिंदी लिखेंगे, यहाँ भी वही लिख दिए हैं कि उपरोक्त शेष पक्ष की कड़ी कि b स्क्वायर 5 विभाज्य है, अतः b भी 5 विभाज्य होगा। जब इतना काम हो चुका तब आगे अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। जब इतना सब सोच के काम किया गया, आगे लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है तथा कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। अब यहीं पे क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, सवाल यहीं पे सिद्ध हो चुका है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, मान लो हम यहाँ पे 5 लिखे हैं, तो मान लो सवाल आ गया कड़ी में 7 मान लो हो गया, कड़ी में 3 हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, मान लो कड़ी में 11 हो गया, इसे कड़ी में 11 हो गया। ठीक, अगर इस सब की तरह क्वेश्चन आ गया तब भी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और ये भी कह दे कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय है। तो इसको देखो पूरा चैप्टर का सवाल बस यही इतना है। अब तुम सबको जब लगाना है खाली क्या करना, अंक बदल लेना। जिससे यहाँ पे 7 रहेगा तो सब स्थान पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, तो यहाँ भी देखो 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 7, यहाँ पे a बराबर 7 के हो जाएगा तो उसका वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग, जिसे यहाँ पे 5 का वर्ग किए है ना 25 हुआ, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 7b स्क्वायर बराबर 49k² हो जाएगा। तो यहाँ भी b स्क्वायर बराबर 7 के बचेगा। ठीक, इसके लिए बता रहे हैं। ठीक, और यहाँ भी फिर पूरी हिंदी वैसे लिखेंगे, सिर्फ अंक बदलेंगे। और यहाँ भी वही होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद ही पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे कड़ी में 11 के लिए करेंगे तो कड़ी में 11 के लिए पूरा प्रोसेस वही चलेगा। तो कड़ी यहाँ पे 11 के हो जाएगा, 11 का स्क्वायर तो करेंगे 121 हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। इतना समझ में आ रहा होगा। ये पूरे सवाल है, पूरे जो चैप्टर का जिस तरह इस प्रश्नवाली का जो भी सवाल है इसी प्रकार सॉल्व किया जाता है। और इसके अन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है इसके, उसको हम पार्ट 1 करके और पार्ट 2 करके इसको सवाल को बता चुके हैं। तो ध्यान से वहां पे जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, और इसका जो पार्ट 3 है इसको यहाँ पे बता दिए। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन है पेपर में हर बार आता है, लिख के देते हैं। जो ये प्रश्नवाली है 1.2 जो प्रश्नवाली है, ये पेपर में आप सबको 3 नंबर तो जरूर दिलाएगा। हद से ज्यादा उम्मीद इस पे कर लेना कि ये आएगा। ठीक है, ठीक, तो अब यहीं पे क्या करते हैं, विराम करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके और इस सब सवाल को क्या करना है, लगा लेना। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, हो गया हो। अब यहीं पे होता है हमारा क्लास समाप्त। नेक्स्ट क्लास की इंतजार जरूर करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।